साइबर स्क्रिप्टिस्ट पाइथन के इस सेशन में हम समझेंगे पाइथन लैम्ब्डास के बारे में। पिछले सेशन में हमने देखा था डेकोरेटर्स। डेकोरेटर्स यूज कर रहे थे हायर ऑर्डर फंक्शंस को, और वहां हमने समझा था हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होता है। एक बार रिवाइज वापस से कर देता हूँ। हायर ऑर्डर वो फंक्शंस होते हैं जो इनपुट में फंक्शंस लेते हैं या फंक्शंस को रिटर्न करते हैं। तो लैम्ब्डा भी जनरली हायर ऑर्डर फंक्शंस के साथ यूज करने के लिए डिजाइन किए गए। चलिए एक पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ लैम्ब्डास होते क्या है। हम इसको नाम देंगे फाइल को लैम्ब्डा, माय लैम्ब्डा लेट्स से। अब लैम्ब्डा का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? तो लैम्ब्डा डिफाइन करने के लिए हमें ये कीवर्ड यूज करना होता है लैम्ब्डा, उसके बाद इनपुट आता है और फिर एक्सप्रेशन आता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एक्सप्रेशन सिर्फ सिंगल लाइन ही हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। से मैं एक लैम्ब्डा लिखता हूँ, लैम्ब्डा मुझे ये सिर्फ इतना ही करना है, जो भी आप इनपुट दो इसको वो उसका स्क्वायर करके वापस कर देगा। तो मैं लिखूंगा, ये मेरा इनपुट हो गया एक्स, और अब लिखेंगे एक्सप्रेशन एक्स टू द पावर 2। दैट्स इट, ये मेरा लैम्ब्डा हो गया। इसका एक्चुअल अगर मैं इसको फंक्शन में लिखूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, डेफ स्क्यूआर एक्स रिटर्न एक्स स्क्वायर। अब हम इस लैम्ब्डा को इस वेरिएबल में स्टोर कर लेते इस एक्सप्रेशन को, और अब प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट अगर मैं बोलूंगा स्क्यूआर 10, चलो रन करके देख लेते। सॉरी, ये मुझे मिल गया 100। बेसिकली ये लैम्ब्डा फंक्शंस की तरह ही काम करता है, पर ये एनोनिमस है, इसका कोई नाम नहीं होता। मैं एग्जैक्टली जब हम हायर ऑर्डर फंक्शंस देखेंगे तो मैं बताऊंगा इसका एक्चुअल यूज क्या है। पर अभी समझने के लिए बहुत बेसिक लेवल पे समझ लेते हैं। मैं एक और लैम्ब्डा लिखता हूँ, लेट्स से ऐड एक्स कॉमा वाई और एक्स प्लस वाई। ये क्या कर रहा है? ये दो पैरामीटर ले रहा है एक्स और वाई, और उसका सम हमें रिटर्न कर रहा है। तो अगर मैं करूंगा प्रिंट ऐड 4,5, तो ये मुझे 9 देगा। इसी तरह से एक और देख लेते। मुझे ये चेक करना है कि किसी भी स्ट्रिंग का पहला जो कैरेक्टर है वो ए है या नहीं है। तो मैं कैसे करूंगा? तो फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू लैम्ब्डा एक्स कॉलन एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू ए। तो ये क्या करेगा? ये एक्स हमारा इनपुट है, और उसका 0 कैरेक्टर अगर ए है तो ट्रू रिटर्न करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर करूंगा प्रिंट फर्स्ट कैरेक्टर और मैं इसको दूंगा एप्पल, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ हो क्या रहा है? ये जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वो एक्स में जा रहा है, और फिर ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। इफ एक्स ऑफ 0 दैट इज एप्पल स्ट्रिंग का 0th कैरेक्टर ए है, तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं एक्स कर दूंगा तो ये मुझे फॉल्स देगा। इसी तरह से कोई भी एक्सप्रेशन जो सिंगल लाइन में आ सकता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ EC1 लैम्ब्डा एक्स। अब मुझे इवन है तो ट्रू रिटर्न करवाना है, तो हम लिखेंगे ट्रू इफ एक्स मॉड ट्रू इज इक्वल टू 0, एल्स फॉल्स। तो अब अगर मैं यहाँ पर देता हूँ प्रिंट इज इवन 5, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि 5 हमने यहाँ पर दिया, तो फिर ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हुआ 5 मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर मैं यहाँ 50 कर दूं तो मुझे ट्रू मिलेगा। तो इस तरह से ये बेसिक यूसेज है
लैम्ब्डा का। तो जनरली लैम्ब्डा एक तरह का फंक्शन ही है, एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस का मतलब इसका कोई नाम नहीं है, पर ये जनरली यूज होता है हायर ऑर्डर फंक्शन में। अब हम देख लेते हैं एक्चुअल यूसेज उसका, हायर ऑर्डर फंक्शंस। हम एक फंक्शन लिखते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, लेट्स से रिटर्न सम। अब ये जो फंक्शन है वो इनपुट में एक फंक्शन ले रहा है और एक लिस्ट, और ये फंक्शन हमें उसके जो एलिमेंट्स है उसका सम रिटर्न करेगा डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन। मैं समझाता हूं आपको। और आई इन एल एल हम इसको इटरेट करेंगे। इफ ये जो फंक्शन पास किया है उसका आई इज इक्वल टू जीरो, देन रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू वन। क्या कर रहे हैं हम? जो भी लिस्ट हमें पास किया गया है उस लिस्ट को हम इटरेट करेंगे, उसमें से हर एक एलिमेंट निकालेंगे और इस फंक्शन को पास करेंगे। अगर ये फंक्शन जीरो रिटर्न कर रहा है तो हम इस रिजल्ट में ऐड करके रिजल्ट रिटर्न करवाएंगे। आई होप ये क्लियर है। अब एक लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं अपना। माई लिस्ट इज इक्वल टू 11, 14, 21, 23, 56, 78, 45, 29, 28। लेट्स से ये मेरा लिस्ट है। अब समझ लीजिए कि मुझे सिर्फ ऑड नंबर्स का सम चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा? हायर ऑर्डर फंक्शन यूज करने के लिए मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, फाइंड ऑड, जो कि एक लिस्ट लेगा इनपुट में, और इफ, ये लिस्ट नहीं लेगा, ये सिर्फ नंबर लेगा। इफ एल एल mod 2 is equal to not equal to 0, then return true, else return false। इस तरह का फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा, और ये फंक्शन आप रिटर्न सब में पास कर सकते हो। फाइंड डॉट कॉमा माई लिस्ट, इस तरह से। सम हमने प्रिंट नहीं करवाया। ओ, हमें यहाँ वन नहीं करना है, हमें आई ऐड करना है, वही सब मिलेगा। सी, हमें सब मिल चुका है। हमने क्या किया? हमें ये हायर ऑर्डर फंक्शन यूज करना था और हमें एक फंक्शन पास करना है। तो हमने एक फंक्शन लिखा जो हमने इस हायर ऑर्डर फंक्शन को दिया, और उसने हमें सम रिटर्न किया। अब ऐसी चीजें करने के लिए, मुझे इतनी छोटी चीज करने के लिए, हायर ऑर्डर फंक्शन यूज करने के लिए मुझे एक पूरा फंक्शन लिखना पड़ रहा है। तो इस यहाँ पर हम एक्चुअली लैम्ब्डा का यूज करते हैं। तो जैसे ये फाइंड ऑड है, फाइंड ऑड की जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे मैं रिटर्न सम, यहाँ पर मैं फंक्शन की जगह पर लैम्ब्डा का यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा माई ऑड इज इक्वल टू, ये मैंने एक लैम्ब्डा डिफाइन किया, एक्स कॉल एक्स मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये लैम्ब्डा डिफाइन करेंगे, हमारा फंक्शन जीरो या वन एक्सपेक्ट कर रहा है, जीरो या नॉन जीरो नंबर। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेशन में, लेट अस रिटर्न जीरो इफ नॉट इक्वल टू जीरो, एल्स लेट्स रिटर्न वन। और रिटर्न सम में हम पास करेंगे लैम्ब्डा माय ऑड और अपना लिस्ट।
और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं सामने। सी हमें क्या मिला, दोनों मेथड से मुझे सेम रिजल्ट मिला। यानी अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं और उस फंक्शन को मैं यहाँ पर पास करता हूँ, उसके लिए मुझे इतना फंक्शन लिखना पड़ा और फिर उस फंक्शन को पास किया। यहाँ पर एक सिंगल लाइन में मैंने लैम्बडा लिखा और मैंने वो यहाँ पर पास कर दिया। कुछ लोग कहेंगे कि क्या फायदा है एनोनिमस फंक्शन का, क्योंकि मुझे उसको नाम तो देना ही है मायोड। तो जरूरी नहीं है, मैं ये स्ट्रिंग एज इट इज यहाँ पास कर सकता हूँ इस तरह से। सॉरी, इस तरह से इसको कमेंट कर देते हैं मायोड को। मायोड तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो जनरली जहां पर भी इस तरह से फंक्शन, हायर ऑर्डर फंक्शन में कोई फंक्शन एक्सपेक्ट हो रहा है पैरामीटर में, वहां इस तरह से आप लेमड़ा लिख सकते हो और आपको आंसर मिलेगा वही का वही। सी, तो मैं ये पूरा फंक्शन डिफाइन करके ये कॉल कर रहा हूं, उसकी जगह पर मैं सिर्फ एक लाइन में काम कर सकता हूं। दिस इज द बेनिफिट। इस फंक्शन को हटा देते हैं अभी फिलहाल, और इसे भी हटा देते हैं। अब अगर मुझे, अच्छा मुझे ऑड नंबर नहीं, मुझे इवन नंबर चाहिए, तो मुझे फिर से फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा, तो मुझे इवन नंबर का सम मिल जाएगा। वैसे ही अगर मुझे चाहिए डिविजिबल बाय थ्री, जो भी नंबर डिविजिबल बाय थ्री है उसका ही सम चाहिए, एक्स मॉड थ्री इक्वल टू जीरो, और हमें डिविजिबल बाय थ्री का तो मिला। तो कहने का मतलब ये है कि हायर ऑर्डर फंक्शंस का अगर आपको यूज करना है तो सबसे अच्छा तरीका है लेमनस का। कुछ यूज केस देख लेते हैं लेमनस का। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लेमडा डिफाइन करता हूँ, फुल नेम इज इक्वल टू लेमडा, ये दो पैरामीटर लेते हैं, फर्स्ट कॉमा लास्ट, और ये रिटर्न करता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट, फुल नेम कॉलन फर्स्ट डॉट टाइटल स्पेस लास्ट डॉट टाइटल। और अब अगर मैं इस लेमडा का यूज करूंगा प्रिंट फुल नेम, और मैं इसको पैरामीटर भी दूंगा लेट्स से जॉन कॉमा, तो ये मुझे क्या प्रिंट करेगा, ये हमें इस तरह की स्ट्रिंग देगा। तो अगर आपको इस तरह से फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए, एक और एक से ज्यादा स्ट्रिंग का आपको आउटपुट फॉर्मेट करना है, तो भी आप उसका यूज कर सकते हो। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए, फॉर एग्जांपल यू लाइन इज इक्वल टू, लेट्स से मैं एक लेमडा डिफाइन करता हूँ, हम इसमें इनपुट लेंगे स्ट्रिंग वाई एस टी आर, और हम फॉर्मेटेड आउटपुट डालेंगे स्ट्रिंग वाई एस टी आर डॉट टाइटल स्लैश एन। हमें अंडरलाइन चाहिए तो हम एक कैरेक्टर लेंगे डैश, और उसको जितनी भी लेंथ की स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ है, उतनी बार उसको प्रिंट करवाएंगे। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट यू लाइन पाइथन योर लैंग्वेज, इसके नीचे लाइन आ गई। तो इस तरह से भी आप इन लेमडास का यूज कर सकते हो। एक और कर लेते हैं कि मुझे कोई भी टेक्स्ट को चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम का मतलब है अब आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, सेम ही
आपको रीड होगा। फॉर एग्जाम्पल मैम, इसको आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कहीं से भी रीड करोगे सेम ही वर्ड्स मिलेंगे आपको। तो उसके लिए हम एक लेमड़ा लिखते हैं, लेमड़ा एक्स कॉलन इफ एक्स इज इक्वल टू स्पेस डॉट जॉइन रिवर्स्ड एक्स। कहने का मतलब है कि अगर एक्स और रिवर्स्ड एक्स सेम है, डबल इक्वल टू आएगा, तो ये टू रिटर्न करेगा। अब देखते हैं, प्रिंट स्पेलिंग रॉन्ग, इसमें टेक्स्ट पास करते मैम, तो हमें ट्रू मिल रहा है। अगर मैं इसके पीछे और एक कैरेक्टर लगा दूंगा तो ये पैलिंड्रोम नहीं रहा, फॉल्स। तो इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था, इसका सबसे अच्छा यूज हायर ऑर्डर फंक्शंस के साथ ही होता है। जो हमने एक एग्जांपल देखा था, हमने अपना खुद का हायर ऑर्डर फंक्शन लिखा था। पाइथन में ऑलरेडी आपके पास कुछ हायर ऑर्डर फंक्शंस अवेलेबल है जिनका आप यूज कर सकते हो। एक है फिल्टर। फिल्टर की सिग्नेचर है, फिल्टर एक फंक्शन लेता है और एक इटरेबल, और इस फंक्शन के आउटपुट पे ये इस इटरेबल पे अप्लाई करके आपको नया लिस्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मुझे चाहिए इसका, लेट्स से हमें इवन नंबर्स ही चाहिए इस लिस्ट में से, मुझे इस लिस्ट में से इवन नंबर्स फिल्टर करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेमड़ा करूंगा फिल्टर। ये पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है, और इसमें हम अपना लेमड़ा पास कर देंगे, लेमड़ा एक्स कॉलन एक्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0। ये मुझे इवन नंबर्स देगा। ना लिस्ट पास कर लेते हैं। कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये जो फिल्टर है वो आपको एक इटरेबल देता है। उस इटरेबल को आपको वापस से लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। अब हम एक ही स्टेटमेंट पे सब करेंगे, क्योंकि अब आपको आइडिया आ चुका है क्या हो रहा है। अब देखते क्या होता है। सी, हमारा लिस्ट प्रिंट हो गया। हमने इस लिस्ट को फिल्टर कर लिया। बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट पास किया और एक लेमड़ा पास किया। ये लेमड़ा में वो एक्सप्रेशन लिखा है जो यूज करके इस लिस्ट को फिल्टर किया जाएगा। तो जो जो इवन नंबर से उसका एक नया लिस्ट मिलेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक और लिस्ट है स्ट्रिंग का। पास कुछ स्ट्रिंग्स ले लेते हैं इस तरह की, और वहाँ एक और ले लेते हैं पाइथन। तो इस तरह से मेरे पास एक स्ट्रिंग का लिस्ट है। अब मुझे इसमें से सिर्फ वो स्ट्रिंग चाहिए जिसमें डबल ए आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक फिल्टर का यूज करूंगा। हम एक लेमड़ा लिखेंगे एक्स एक्स डॉट फाइंड डबल ए इफ दिस इज ग्रेटर देन 0। ये मेरा लेमड़ा हो गया, ये हमारा लिस्ट हो गया। सी, ये क्या कर रहा है मेरा लेमड़ा, एक्स डॉट फाइंड डबल ए तभी ग्रेटर देन 0 आएगा जब उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में डबल ए होगा, और हमको वही फिल्टर करना है वापस से। इसको लिस्ट में हमें पहले हम इसको प्रिंट, फिर इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखते क्या होता है। सी, वही नंबर आए जिसमें डबल ए है। तो इस तरह से आपके पास स्ट्रिंग
एक कोई लिस्ट है जिसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स है और आपको कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रिंग्स निकलवानी है, तो आप निकाल सकते हो। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मुझे वैसी स्ट्रिंग्स चाहिए जिसमें डबल ए नहीं है। सी फास्ट टेस्ट पाइथन, क्योंकि ये फाइंड डबल ए जीरो तभी मुझे मिलेगा जब डबल ए नहीं है उस स्ट्रिंग में। तो इस तरह से फिल्टर फंक्शन का यूज करके आप काम कर सकते हो। और एक फंक्शन है इस मैप। मैप भी सेम है, फंक्शन लेता है और इटरेबल लेता है। मैप क्या करता है? मैप फिल्टर की तरफ फिल्टर करके नहीं देता, बल्कि मैप आपकी लिस्ट पे काम करके लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहले वाला लिस्ट था, मैं इसमें मैप फंक्शन यूज कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है, जो भी लिस्ट में नंबर है मुझे उसका स्क्वायर चाहिए। तो मैं लिखूंगा एक्स टू द पावर 2 और माई लिस्ट। दैट्स इट, दिस इज द पावर ऑफ लेमड़ा। वापस से जैसे पहले किया था उसी तरह से हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और प्रिंट करवा लेते हैं। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का सबका स्क्वायर हो गया सिर्फ एक स्टेटमेंट से। इसी तरह से लेट्स से मुझे ये हमारा लिस्ट है, तो मुझे हर एक स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मैप। अब हमें लैम्बडा लिखने की जरूरत नहीं है लेंथ के लिए, क्योंकि लेंथ का नॉर्मल लेंथ फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। तो हम करेंगे लेंथ कॉमा माई लिस्ट। इतना ही करने से मुझे सारी स्ट्रिंग का लेंथ मिल जाएगा। अब इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। वो माई लिस्ट, सॉरी, हमें यहाँ पर वो लिस्ट पास करना है जिसमें स्ट्रिंग्स है, वो है हमारा str लिस्ट। और ये हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिल गई। इसी तरह से अगर आपको सारे कैरेक्टर्स अपर केस में कन्वर्ट करने हैं, तो मैप और हम अपर वाला फंक्शन पास करेंगे स्ट्रिंग का और माई लिस्ट। वापस से वही गलती हमने कर दी, str। सी सब कुछ अपर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से मैप काम करता है। और आप लेमड़ा का यूज, अगर आपके पास ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन पास करना है तो भी आप कर सकते हो, नहीं है तो लेमड़ा यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से यूज हो सकता है और आपको हेल्प कर सकता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से आपके पास एक लिस्ट है जिसमें डिक्शनरी है, जिसमें नाम है, एड्रेस है और लेट्स से डेजिग्नेशन है। इस तरह की मल्टीपल एंट्रीज है आपके पास इस लिस्ट में। लेट्स से जय, एड्रेस 2, वी डोंट केयर, एड्रेस 3 है, लेट्स से ये सीयू है और ये वर्कर है। यहाँ हमें कॉमा की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इस तरह से मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें डिक्शनरी है। अब मुझे एक लिस्ट चाहिए जो मुझे सिर्फ नाम का लिस्ट दे। मुझे जॉन, रिया, जय का
फेच करना है तो आप क्या करोगे? आप एक फंक्शन लिखोगे या इस लिस्ट को इटरेट करोगे, लिस्ट में से डिक्शनरी निकालोगे, डिक्शनरी में से फिर नाम लिखोगे। उसकी बजाय आप मैप फंक्शन का यूज करके बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। लेट्स से मैप, इसमें हम अपना लैम्बडा लिखेंगे। लैम्बडा वुड बी सिंपल एक्स कॉलन एक्स ऑफ नेम, दैट्स इट। और हम इसमें पास करेंगे अपना लिस्ट। कुछ तो एरर आई है। एटलीस्ट टू आर्ग्यूमेंट। ओके, हमने लिस्ट दिया तो है और गलत जगह दे दिया। ओके, सी, हमें एक नया लिस्ट मिल गया जिसमें सिर्फ नाम है, जॉन रियल। तो इस तरह से ये इनबिल्ट फंक्शन है वो जो बहुत पावरफुल है। पर वो उसका रिक्वायरमेंट है एक फंक्शन। अब हर बार फंक्शन, छोटी छोटी चीजों के लिए फंक्शन नहीं लिखना हो तो आप सीधा लैम्बडा उस फंक्शन, उस मैप में या फिल्टर में लिख सकते हो और आपका बहुत टाइम बचेगा, कोड भी रीडेबल होगा, क्योंकि इसी ये एक लाइन में हो जाता है। अगर ये नहीं करना, अगर आपको फंक्शन लिखना होगा, आपको डेफ फंक्शन स्टेप्स लिखने पड़ेंगे 4-5 लाइन के। यहाँ सब कुछ एक ही लाइन में हो जाता है। इसी तरह एक और फंक्शन है रिड्यूस। रिड्यूस भी फंक्शन लेता है और इटरेटर लेता है। पर रिड्यूस आपको नया लिस्ट नहीं देता। रिड्यूस आपको एक ही वैल्यू देगा, यानी पूरे लिस्ट का सम चाहिए, पूरे लिस्ट का प्रोडक्ट चाहिए, उस तरह से कुछ भी आपको चाहिए तो आप रिड्यूस फंक्शन का यूज कर सकते हो। देख लेते हैं बहुत जल्दी। सो रिड्यूस लैम्बडा एक्स कॉमा वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, और हम अपना लिस्ट पास कर देंगे। लिस्ट कहाँ से? इंटीजर लिस्ट मेरे पास कौन सा था? माई लिस्ट। ओके, अब रिड्यूस है वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम फंक्शंस इंपोर्ट रिड्यूस। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, हमने प्रिंट नहीं करवाया, वापस से रिड्यूस के लिए सेम चीज है, आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूज करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। और इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। सॉरी, जैसे मैंने कहा, लिस्ट इटरेबल नहीं देता, लिस्ट सिंगल वैल्यू देता है, माय बैड। तो ये आपको मिल गया। ये क्या हो रहा है? इसने क्या किया, हमारा लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 है, इसने किया 1 to the power 2, 2 to the power 3। तो इसमें पहले 1 और 2 आएगा, तो 1 to the power 2 होगा, फिर 2 और 3 होगा, फिर 3 और 4, और उस तरह से वो पावर होके ऐड होता रहेगा और हमें मिल रहा है ये नंबर। तो इस तरह से आप फिल्टर, मैप और रिड्यूस का यूज करके बहुत सारा काम आपका आसान कर सकते हो। पर उसके लिए आपको समझना जरूरी है लैम्बडा। और अगर आपको फंक्शंस का आइडिया आ चुका है, हायर ऑर्डर फंक्शंस का, तो लैम्बडा समझना उतना मुश्किल नहीं है। बस अगेन मैं बार बार ये कहूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ इश्यू है आपको तो आप कमेंट में डालिए, मैं आंसर करूंगा।